हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक केस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के अपडेट में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल के द्वारा वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसके बारे में पूरा डिटेल इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बताने वाला हूं। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सीधा चलते ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, वहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया, जो कि आपका हल्दिया रिफाइनरी के लिए है। अटैचमेंट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का डेट दिया गया है कि 7 दिसंबर 2020 से लिंक एक्टिवेट होगा और आप इसमें 21 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना है और रिटन टेस्ट यहाँ पे जो कंडक्ट होंगे उसका यहाँ पे डेट दिया गया है, जनवरी 2021 में आपका कंडक्ट यहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पे जो पोस्ट निकाले गए हैं वो है आपका एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल्स के लिए एट हल्दिया रिफाइनरी के लिए। अब इस वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका पे स्केल जो है 25,000 से लेकर 1,05,000 आपकी पे स्केल रहने वाली है। यहाँ पे पोस्ट आप देख सकते हैं कि आपका कौन कौन से पोस्ट यहाँ पे निकाले गए, तो उसका नाम है और पोस्ट कोड आपको देखने को मिल जाता है। तो नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट या फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की बात करते हैं तो 1 वैकेंसी निकाली गई है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात करते हैं फायर एंड सेफ्टी में तो 1 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसी निकाली गई। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है आपका वो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए या फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी हैं तो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी हैं तो 45% आपके मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। इसके लिए मिनिमम 1 साल का आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगली वैकेंसी है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की, जिसमें कि आप देख सकते हैं बीएससी अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से किया हुआ है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको 45% मार्क्स इसमें होने चाहिए। तो ध्यान रखें इस बात का, 1 साल का यहाँ भी एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। अगली जो वैकेंसी आपकी निकाली गई वो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी में, जिसमें कि मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर्स कोर्स आपके पास होना चाहिए फ्रॉम एनएफएससी नागपुर या इक्विवेलेंट रेगुलर कोर्स होना चाहिए फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और साथ में आपसे यहाँ पे हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है और मिनिमम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे दिया गया है इस पोस्ट के लिए कि फायर एंड सेफ्टी पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स या फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आपको यहाँ पे रहने वाला है, जो कि हाइट यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितनी होनी चाहिए, चेस्ट आप चेक कर सकते हैं, वेट के बारे में दिया गया, मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बात करते हैं इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, तो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर आप लैटरल एंट्री से डिप्लोमा के हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, एमबीए है, एमसीए है, सीए है, सीएस है, आईसीडब्ल्यूए है, फिर एलएलबी है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें इस बात का। और यहाँ पे जो है आगे जानकारी आपको प्रोवाइड सारी चीज़ कर दी गई, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डिटेल्स में। इसका नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रिजर्वेशन की बात करते हैं तो अगर आप एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं, एक सर्विसमैन है या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो एज पर गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है उसके बारे में दिया गया कि लास्ट जो है आपका 6 मंथ के अंदर का ही बना हुआ होना चाहिए, जो कि 3 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग काउंट यहाँ पे किया जाएगा। बात करते हैं एज लिमिट की, तो आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो जो कि 30 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग काउंट यहाँ पे किया जाएगा। अगर आप एससी एसटी हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा, ओबीसी है 3 साल का छूट मिलेगा और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे एज में मिल जाता है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट होंगे, जो कि केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पे रहने वाला है। टेस्ट आपका कम से कम 40% मार्क्स आपको लाने हैं, तभी आपको क्वालिफाई यहाँ पे माना जाएगा। अगर आप एससी एसटी हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है क्वालिफाइंग मार्क्स में। अब रिटन टेस्ट में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे 1:2 के रेशियो में उन्हें बुलाया जाएगा, जो कि आपका स्किल प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट होंगे। उसमें आप बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 150 रुपीज़ एप्लीकेशन फी रखी गई, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए। बाकी कैंडिडेट अगर आप एससी एसटी हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, तो कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ पे आपको नहीं लगने वाली है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कैसे अप्लाई करना है। प्लान नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं 7 दिसंबर से 21 दिसंबर तक। और यहाँ पे एक्टिव ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी एक्टिव आपके पास होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे डेट आपको देखने को मिल जाता है 7 दिसंबर 2020 से 21 दिसंबर 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जो कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज होंगे ऑल डॉक्यूमेंट्स के, वो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे, जिसका कि चेकलिस्ट इसी
नोटिफिकेशन के नीचे दिया गया, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप रिटन टेस्ट देने जाएंगे तो उस समय आपको क्या करना है कि जो भी एप्लीकेशन आपने फिल किया उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि चेकलिस्ट में आपको दिए गए हैं उसको सेल्फ अटेस्टेड करके फोटो कॉपीज को लेकर के जाना होगा, जो कि आपका रिटन टेस्ट का वेन्यू होगा उस सेंटर पे आपको लेकर के जाना होगा। और साथ में 4 जो है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स लेकर के जाना है। तो उसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका रिटन टेस्ट का जो डेट टेंटेटिव दिखा रहा है कि 3 जनवरी 2021 को ये कंडक्ट करवाए जाएंगे, और सील्ड एनवेलप में डाल करके सब कुछ आपको सबमिट वहाँ पे करना होगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो भी एनवेलप में डाल करके डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उस एनवेलप के ऊपर आपको नेम ऑफ द पोस्ट कोड, उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द रिफाइंड यूनिट आपको लिखना है, उसके बाद आपको सबमिट यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे ध्यान रखना अगले पॉइंट में आपका दिया है कि जब आपका SPPT टेस्ट यहाँ पे होगा उसी दिन आपका वेरिफिकेशन होगा, जिसके के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे लेकर के जाने होंगे, रिटन टेस्ट का एडमिट कार्ड लेकर के जाने होंगे, ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड जो है कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड यहाँ पे कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि आपका यहाँ पे 7 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर 2020 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 जनवरी 2021 जो है आपका टेंटेटिव डेट आपको दिया गया रिटन टेस्ट का, और 8 जनवरी 2021 को आपका रिजल्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सबमिट करने होंगे। तो सारा डॉक्यूमेंट और इसमें नोटिफिकेशन में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो आप यहाँ पे डिटेल में इसे पढ़ना चाहते हैं डाउनलोड करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर जाकर के आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद नीचे आप आकर के यहाँ पे देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। कैंडिडेट लॉगिन यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे डेट भी चेक कर सकते हैं, 7 दिसंबर से 21 दिसंबर तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि लास्ट डेट जो है पेमेंट ऑनलाइन 21 दिसंबर दिया गया है, और टेंटेटिव डेट जो है रिटन एग्जाम का 3 जनवरी 2021 यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।